वो सब स्टूडेंट्स जो इस साल अपने स्कूल और अपने कॉलेज से ग्रेजुएट करके एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरा एक मैसेज। पिछले 3-4 महीनों में इस दुनिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये पैंडेमिक, ये लॉकडाउन, इन सब की हम सब ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। हम सब ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये सब हम सब के साथ होगा, इस पूरी दुनिया के साथ होगा। और आप सब जो अपने स्कूल, अपने कॉलेज के आखिरी ईयर में हैं, आप लोगों ने इतने सारे अरमान, इतने सारे ख्वाब बुने थे। आप सब लोगों ने सोचा था कि आपका ग्रेजुएशन डे कितना सक्सेसफुल, कितना सेलिब्रेटरी होगा। आप पूरी फैमिली के साथ अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जाएंगे, आपका नाम पुकारा जाएगा, आपको वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके ये रिजल्ट्स आए हैं, आप अपनी नई नौकरी, अपने नए कॉलेज की तरफ लुक फॉरवर्ड करेंगे। वो सारी चीज़ें जो हम सब ने सोची थी, वो सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। और मैं जानता हूँ कि जब हम स्कूल कॉलेज से निकलते हैं और वो दूसरी दुनिया शुरू करते हैं, वेदर इट्स अ वर्क, वेदर इट्स अ जॉब, वेदर इट्स अ कॉलेज, एक बहुत अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है। और वो सारे दोस्त जो हमने उतने सालों में बनाए होते हैं, जब हम उस स्कूल कॉलेज में होते हैं, वो सबके साथ हम वो एक्साइटमेंट शेयर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और इस साल अनफॉर्चुनेटली उस सब का मौका हमें नहीं मिला। वो सारी चीज़ें जो हम अपने दिमाग में सोची थी, वो वैसे नहीं हुई जैसे हमने सोचा था। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रेजुएशन का दिन है, वो दिन जब आप अपनी डिग्री अपने हाथ में लेके या अपना रिजल्ट अपने हाथ में देके अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ हाई फाई करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपने सक्सेस, अपनी कामयाबी को अनाउंस करते हैं, वो सिर्फ एक दिन नहीं होता। वो अपने सारे सालों की मेहनत उस दिन में समाई हुई होती है। वो सारे 12 साल जो आपने स्कूल में बिताए, वो 3-4 साल, 5 साल जो आपने अपने कॉलेज में बिताए, वो 2 साल जो आपने अपने पोस्ट ग्रेड में बिताए, वो सारे वो असाइनमेंट, सारे वो दोस्त, सारी वो जर्नी, वो अप्स एंड डाउन्स, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो एक्साइटमेंट, वो सारी चीज़ें मिलके उस दिन में समा जाती हैं। लेकिन वो दिन सिर्फ एक दिन नहीं होता, वो सारे सालों का एक संक्षिप्त वर्जन होता है, एक समराइज्ड फॉर्म होता है। तो उस दिन के एब्सेंस को ग्रीव मत करिए। वो दिन हमारी जिंदगी में नहीं आया, उसकी वजह से निराश मत होइए। वो दिन हम सबको सेलिब्रेट करने का मौका नहीं दे पाया, उसके लिए उदास मत होइए। ये देखिए कि आगे आपके सामने क्या क्या है। और अभी मैं जानता हूं बहुत 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 ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे दुख हैं, दर्द हैं, शंकाएं हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है कि क्या होने वाला है इस दुनिया के साथ, हमारे करियर के साथ, कॉलेजेस के साथ, हमारे एग्जाम्स के साथ, हमारी जॉब्स के साथ क्या होने वाला है। और किसी को इसका आंसर पता नहीं है, किसी को ये क्लैरिटी या ये कन्विक्शन नहीं है कि इतने समय पे ये हो जाएगा, तो इसके बारे में चिंता मत करिए। ये जाहिर है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो खत्म तो होके ही रहेगा, लेकिन ये नहीं पता कब। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को ये याद दिलवाइए, आपकी अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है। आप सिर्फ अभी शुरू ही हुए हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे बचा है, बहुत कुछ करना है। और अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में आपके साथ क्या होता है, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। जो आप अगले 3, 6, 9, 12 महीने में करेंगे या नहीं करेंगे, उससे आपकी जिंदगी पे कोई भी मोटा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं हिला देगी कि कभी भी वो जिंदगी आपको वापस नहीं मिल पाएगी। अपने आप को ये हमेशा याद दिलवाइए कि जो आपके साथ अभी हो रहा है और अगले कुछ महीनों में होगा, उसकी वजह से आपकी जिंदगी आपसे नहीं छीनी जाएगी। इस साल आप सबके लिए मेरे ये 3 एडवाइस। मैं अक्सर अपने आप से ये पूछता हूं कि
मैं अगर 20 साल का आज होता, या मैं अगर अपने 20 साल वाले अंकुर वारिकू से आज मिलता, तो मैं उसे क्या बोलता? और वही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। हम जिंदगी में बहुत सारे चॉइसेस लेंगे, हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मकाम पे पहुंचेंगे जहां हमें चूज करना होगा हमें क्या करना चाहिए, दाएं जाएं कि बाएं, सीधे जाएं या पीछे, क्या करें। और मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता हूं कि जो भी मैं चॉइस अपनी जिंदगी में लूं, मैं एक ऐसे पॉइंट से लूं जहां मुझे पता हो कि मेरी और क्या क्या चॉइसेस थी, और उन सबको जानते हुए मैंने वो चॉइस ली है जो मैंने ली है। मैं जिंदगी में ऐसी कोई चॉइस नहीं लेना चाहता जो मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे और किसी चॉइस के बारे में पता ही नहीं था। मैं जिंदगी में किसी ऐसे मकाम पे नहीं पहुंचना चाहता जहां मैं कोई ऐसी चॉइस लूं जो मैं अपने आप को झूठ बोल रहा हूं मेरी चॉइस है, लेकिन असलियत यही है कि वो मेरी चॉइस नहीं है, वो सिर्फ मेरे लैक ऑफ नॉलेज है जो मुझे उस चॉइस पे फोर्स करने को, उस चॉइस को लेने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि मुझे और कुछ पता ही नहीं है। अपने क्लास 10th और 11th में जाइए और ये याद करिए आपने अपने साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स की स्ट्रीम को कैसे चूज किया था। इसलिए नहीं क्योंकि आपको पता था कि बाकी स्ट्रीम्स कैसी है, और मैंने भी वही गलती करी थी। जब मैंने साइंस ली थी तो मुझे नहीं पता था कि कॉमर्स क्या होती है, मुझे नहीं पता था कि आर्ट्स क्या होता है, मुझे नहीं पता थी कि कौन सी चीज कितनी जरूरी है और क्यों। मैंने किसी से बात नहीं करी, मेरे सिर्फ अच्छे नंबर आए और अच्छे नंबर जिसके आते थे वो सब साइंस ले लेते थे, तो मैंने भी साइंस ले ली, और वो गलत था। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आज साइंस नहीं कर रहा और मुझे साइंस करने में अच्छा नहीं लगता था, बट इसीलिए क्योंकि मेरी जो चॉइस थी वो आउट ऑफ इग्नोरेंस थी, मेरी जो चॉइस थी वो आउट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज थी, मेरी जो चॉइस थी वो आउट ऑफ लैक ऑफ रिसर्च थी। मेरी चॉइस इसलिए नहीं थी कि मुझे सब कुछ पता था साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में, या जितना पता होना चाहिए था उतना पता था। मेरी चॉइस सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो अपने साथ मत करिएगा। आप अपनी जिंदगी में अपने काम के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी आगे की एजुकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे चॉइसेस लेंगे जो आपको एक पॉइंट ऑफ अवेयरनेस से लेने चाहिए, एक पॉइंट ऑफ इग्नोरेंस से नहीं। दूसरा, जब हम सब यंग होते हैं, आप 18, 19, 20, 21, 22 ऐसी उम्र के हैं, आपके पास वो हर एक चीज है जो आप नॉलेज के तौर पे कंज्यूम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के तौर पे कंज्यूम कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं कि हम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं। अगर आप रोज पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, समोसा खाएंगे, तो आपकी बॉडी के साथ क्या होगा ये आपको पता है। आपको पता है कि जंक फूड आपकी बॉडी के लिए कितना हानिकारक है, और आप महीने में एक बार, शायद हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, लेकिन हर रोज अगर हर वक्त आपने अपनी बॉडी में जंक फूड डाला तो आपकी बॉडी आपके किसी भी काम नहीं आएगी। आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो बैठेंगे, आप अपनी बॉडी से कुछ काम नहीं कर पाएंगे। वही चीज आपके दिमाग के लिए भी लागू होती है। हमारे दिमाग का जंक फूड है वो सारा कंटेंट, वो सारे इंफॉर्मेशन डिवाइसेस, वो सारे इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स जिस पे हम अपना वक्त बिताते हैं, वो सारा कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में जा रही हैं। और वो चीज कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कितनी हमारे लिए फायदेमंद है और कितनी हमारे लिए हानिकारक है, उसी से डिटरमिन होता है कि हमारा दिमाग कैसा बनेगा। आप आगे जाते हुए जो अपने दिमाग में डालेंगे, आपका दिमाग उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। जिन लोगों के साथ, जिन चीजों पे, जिन चीजों को पढ़कर, सुनकर, देखकर आप अपना टाइम बिताते हैं, उस पे कड़ी नजर रखिए। उसको कभी भी लाइटली मत लीजिए। कभी भी ऐसे किसी मकाम पे मत पहुंचिए जहां आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपका माइंड
किस चीज़ से कंट्रोल हो रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप अपने जहन में, अपने कॉन्शियस में, अपने सबकॉन्शियस में क्या क्या जंक फूड डाल रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ आगे जाके आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आगे के 3, 6, 9, 12 महीने आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन जो आप अपने अंदर हर रोज़ अपने दिमाग को खिलाते हैं, उससे आपकी एक आदत ऐसी बन जाएगी जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तीसरी और आखिरी चीज़, अभी मुश्किल समय है। हम सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, कुछ सही नहीं हो रहा। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या सही जगह पे हूँ, क्या मैं ही हूँ जिसे नहीं पता कि ज़िंदगी से मुझे क्या चाहिए। बाकी मेरे सारे दोस्त सब एकदम ऐसा लगता है सॉर्टेड है, ऐसा लगता है कि सबको पता है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है, मैं ही शायद एक बेवकूफ़ हूँ। और जब कभी भी मैं अपने आप से ऐसी बातें करता हूँ, मुझे हमेशा याद आता है एक सीन जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार बातें करी हैं। 2003 में जब मैं यूएस में था, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में था, पीएचडी कर रहा था, ज़िंदगी में वो सब कर रहा था जो मैंने अपने आप से चाहा था, जो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं खुश नहीं था। और मैं जानता था कि इस पीएचडी प्रोग्राम से मुझे खुशी नहीं मिलेगी, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये पीएचडी प्रोग्राम छोड़ के हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा। मेरे पास कोई प्लान नहीं था, मेरा कोई गोल नहीं था, कोई एम्बिशन नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। सिर्फ ये पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करना है, उससे मुझे खुशी नहीं मिलती, चाहे मैं उसमें जितना भी अच्छा हूँ। और जब मैं वापस आने का डिसीजन ले चुका था, तो मेरी पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये गलत डिसीजन है, ये सही नहीं है, तुम इसको रिग्रेट करोगे, ये बेवकूफ़ी वाला काम है, तुम नहीं समझ रहे हो, हमें पता है, हम नहीं समझते कि ये तुम्हारे लिए सही है। और उन सब चीज़ों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सवाल सिर्फ एक ही थे, विच इज़ मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी। और उसी ऐसे वक्त में एक दिन था कि मैं अपने कॉलेज से थोड़ा सा बाहर गया अपना कैमरा लेके, और एक बहुत बड़ा सा लॉन था जिसमें एक वुडन फेंस था, और उस वुडन फेंस की मैंने एक फ़ोटोग्राफ ली थी। और मुझे अभी भी याद है, जब मैंने उस वुडन फेंस की फ़ोटोग्राफ ली थी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ क्या होने वाला है। और 2017 में ऑलमोस्ट 15 साल बाद मुझे फिर से मौका मिला वापस यूएस जाने का और अपनी यूनिवर्सिटी विजिट करने का। और मैंने अपने आप से ये पूछा, क्या मैं उसी जगह पे जा सकता हूँ, क्या वो वुडन फेंस, वो पूरा पार्क, वो पूरा लॉन, जो पूरा खेत सा था, वो वहीं होगा कि नहीं। और मैं वहाँ गया और वो वहीं था, बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैंने छोड़ा था, जैसे मैंने उसको क्लिक किया था। और उस पॉइंट में मेरे मन में सिर्फ एक ही अर्ज थी कि काश मैं 2002 में वापस जाकर उस अंकुर वारिकू को, जिसने वो फोटो खींची थी, ये बता पाता कि सब कुछ सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, यू विल बी फाइन। लेकिन मेरे पास वो कोई मौका नहीं था। ये मैसेज मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त को देखेंगे जब आप स्ट्रेस्ड हैं, आप एंग्शियस हैं, आपके साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी, आप इस पॉइंट को देखेंगे और ये चाहेंगे कि आप वापस इस पॉइंट पे आके अपने आप को एक बार, सिर्फ एक बार ये बोल पाएं that everything will be fine, you will be fine, and that is what I'm doing to you today. आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 सारी congratulations. You all have done commendably well to get to this point, and you should take this moment to step back, congratulate yourself, and acknowledge all the hard work that you've put in to get to this point. And इसके बाद आपके कॉलेज में, आपकी नई जॉब में, आपकी नई ज़िंदगी में जो सब होगा, उन सब के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं. I'm sure all of you will do excellently well. All of you will be happy in life, and my best wishes to all of you. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.